हेलो बच्चों, कैसे हो? क्या हाल चाल? बढ़िया। देखो बेटा, हम क्या पढ़ रहे थे? इंड्यूस्ड ईएमएफ। हमने ईएमआई पढ़ रहे हैं। ईएमआई के अंदर हमने सबसे पहले बात करी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है। फिर हमने बात करी टाइप ऑफ ईएमआई। टाइप ऑफ ईएमआई में हम पढ़ रहे थे स्टैटिक, डायनामिक और रोटेटरी ईएमआई। हमने स्टैटिक ईएमआई के अंदर क्या पढ़ा? सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, यहाँ तक हमने 5 वीडियो लेक्चर पढ़ लिए आपके। ठीक है, स्टैटिक ईएमआई के 2 पार्ट थे, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। उसके बारे में हमने बातें कर ली है। ठीक है, आज हम बात करेंगे डायनेमिक ईएमआई। डायनेमिक ईएमआई। ठीक है, क्या बताया था मैंने कि फाई क्या होता है? बी ए कोस थीटा। तो मैंने कहा था इन डायनेमिक ईएमआई, इन दैट केस क्या रहेगा आपके पास? बी और थीटा क्या रहेगा? कांस्टेंट। बी और थीटा क्या रहेगा? कांस्टेंट। एरिया क्या होगा? चेंज होगा। एरिया क्या होगा आपका? चेंज होगा। एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स क्या होगा? चेंज होगा। फ्लक्स क्या होगा? चेंज होगा। और फ्लक्स चेंज होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या प्रोड्यूस होगा आपका? इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, आज हमें इसी के बारे में क्या करनी है? बात करनी है। इसका बुक्स में नाम लिखा मिलेगा मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम एनसीईआरटी के कांसेप्ट से डिस्कस करते हैं, फिर आगे इसको जनरलाइज करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले इसका डेरिवेशन निकालते हैं हम लोग बाय यूजिंग एनसीईआरटी कांसेप्ट। एक बार इतना लिख लो, फिर ऊपर से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चे मोशनल ईएमएफ। लिख लिया है बच्चों सबने? ठीक है, तो देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे डायनेमिक ईएमआई, जिसका नाम दूसरा क्या है? मोशनल ईएमएफ, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा मान लिया आपने ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है? कोई मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये कोई रोड है, इसके अंदर ये कोई रोड है। ठीक है, ये रोड एक इमेजिनरी ट्रेन कह दो या रेक्टेंगुलर कॉइल कह दो। ये आपने क्या मान ली? इमेजिनरी रेल और ट्रेन। ट्रेन भी कह सकते हैं या इमेजिनरी आपके पास ट्रेन भी कह, इमेजिनरी रेल भी कह देते हैं या इमेजिनरी रेक्टेंगुलर कॉइल भी कह सकते हैं। इमेजिनरी रेल, ट्रेन और रेक्टेंगुलर कॉइल। रेक्टेंगुलर कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल। इमेजिनरी रेल कह दो, ये रोड है। ये क्या रोड है जो मान लिया इधर वी वेलोसिटी से क्या कर रही है? मूव कर रही है। ठीक है, या आपने कोई भी इमेजिनरी क्या मान ली? ट्रेन कह दो या रेक्टेंगुलर कॉइल मान ली। ये इमेजिनरी है, ये इमेजिनरी रेक्टेंगुलर कॉइल या रेल कह देती हूँ मैं। ठीक है, रेल की पटरी इस तरीके से बनी होती है आपके पास। ये वी वेलोसिटी से क्या कर रही है? मूव कर रही है। ये यहां से मूव करके मान लिया ये रोड ऐसे इधर चली गई। ठीक है, ये लेंथ L है, ये इधर वाले डिस्टेंस क्या है? x है। तो ये डिस्टेंस मान ले कितनी होगी? dx। कितना मूव कर गई वो? dt टाइम में dx क्या कर गई? वो आगे मूव कर गई। dt टाइम में dx क्या कर गई? मूव कर गई आपके पास। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग यूज करेंगे वही राइट हैंड पाम रूल जो आपने पढ़ा है। राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग जैसे आप लोग कहते हो कि देखो जनरल समझाती हूँ, ये रोड है, इसकी वी वेलोसिटी है, तो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। तो बच्चों देखो, बुक्स में राइट हैंड लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग लेफ्ट में जनरल तरीका बताऊंगी, शॉर्ट तरीका, जिससे आप लोग सारे क्वेश्चन सोल्व कर लोगे यहाँ से। पर पहले मैं बुक्स वाले से बता देती हूँ आपकी, जो एनसीईआरटी फॉलो करती है। ये राइट हैंड मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ये अंगूठा क्या बताएगा? मोशन की डायरेक्शन। ये था ना राइट हैंड रूल। ये आपके पास ये क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ मोशन। और ये डायरेक्शन ऑफ मोशन बताएगा
ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएगा। ये मोशन और करंट कहते थे पीछे, ठीक है। तो हम मोशन की बात करेंगे तभी यहाँ करंट की बात नहीं करेंगे। ये डायरेक्शन ऑफ मोशन बताएगा, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, मोशन इधर, तो लेकिन इलेक्ट्रॉन है रोड के अंदर, क्या है बेटा इलेक्ट्रॉन्स है, रोड के अंदर क्या है इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है नेगेटिव। और ये जो राइट हैंड पाम रूल लगाते हैं ना बच्चों, ध्यान से सुनो, राइट हैंड पाम रूल पॉजिटिव चार्ज के लिए लगाते हैं। ये जो रूल है ये हम किसके लिए लगाते हैं, फॉर पॉजिटिव चार्ज। तो या तो आप इस रूल के अकॉर्डिंग करते हो, तो देखो ये रोड है, कंडक्टिंग रोड है, ये लकड़ी में नहीं लगा सकते, दिस रोड इज कंडक्टिंग रोड, कंडक्टिंग रोड, ठीक है। तो जब ये रोड इसके अंदर मूव कर रही है तो देखो इस रेक्टेंगुलर कॉइल या रेल की पटरी का एरिया क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना, इसके अंदर फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स क्या हो रहा है इंक्रीज। पहले ये रोड यहाँ थी तो और मैग्नेटिक फील्ड में अंदर घुसे जा रही है, तो इसके अंदर फ्लक्स क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे यहाँ थी रोड फिर यहाँ गई फिर यहाँ गई फिर यहाँ गई, ठीक है। तो फ्लक्स क्या हो रहा है इसके अंदर इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज फ्लक्स के कारण, इंक्रीज फ्लक्स के कारण इस रेक्टेंगुलर कॉइल में क्या बनेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इस कॉइल में क्या बनेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, ठीक है। अब सुनो, पहले डायरेक्शन में बड़ा कंफ्यूजन होता है इन क्वेश्चंस पे, पर मैं बड़े अच्छे से बताती हूँ आपको। पहले मैं बता रही बुक्स के तरीके से। तो आपके पास मोशन इधर, फील्ड इधर, तो फोर्स ऊपर लगा, लेकिन ये चार्ज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है नेगेटिव, कंडक्टिंग रोड है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है नेगेटिव। और ये हम किसके लिए लगाते हैं, पॉजिटिव के लिए। तो हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं कि पॉजिटिव के लिए डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उल्टी, तो उसके लिए मोशन उल्टा बन जाएगा। फोर्स किधर आएगा, नीचे की डायरेक्शन में, फोर्स किधर लगेगा, इस पे नीचे की डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। या फिर आप सीधा क्या करो, इस चक्कर में नहीं फंसना चाहते कि नेगेटिव पॉजिटिव, तो राइट हैंड रूल को लेफ्ट हैंड सम के लगा दो। लेफ्ट हैंड में वही बात, ये फिंगर क्या बताएगी मैग्नेटिक फील्ड, अंगूठा क्या बताएगा मोशन, और ये क्या बताएगा फोर्स, तो डायरेक्ट नीचे आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड नेगेटिव चार्ज के लिए लगा लोगे डायरेक्ट, लेफ्ट हैंड किसके लिए लगा लोगे, नेगेटिव चार्ज के लिए। और राइट हैंड किसके लिए, लेफ्ट हैंड पाम रूल, लेफ्ट हैंड पाम रूल, पाम रूल किसके लिए लगाओगे, नेगेटिव चार्ज के लिए। और इस केस में यही लगेगा आपके पास, क्योंकि रोड है, रोड मूव करेगी, रोड के अंदर क्या इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है बच्चों नेगेटिव, तो इस रोड पे फोर्स किधर लगेगा, नीचे की डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा, अभी मैं तुम्हें डायरेक्शन वगैरह कुछ नहीं बता रही, सिर्फ मैं बता रही हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे आपके, ठीक है। तो इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो देखो ये फ्लक्स के इंक्रीज होने के कारण, देखो जैसे जैसे रोड अंदर जा रही है, तो रोड व्हेन रोड गोइंग इनसाइड, व्हेन रोड मूव, रोड मूव, रोड मूव A to B point, A to B point, फ्लक्स इंक्रीजेस, फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फ्लक्स के इंक्रीज होने से इस रोड में क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। फ्लक्स के इंक्रीज होने से इस रोड में क्या बनेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करना चाहेगा, घटाना चाहेगा इसके फ्लक्स को। घटाने के लिए वो करंट कैसे बनाएगा इस रोड में, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ना, देखो ये अंगूठा जैसे आएगा ऊपर, तो इसमें करंट कैसे मिलेगा, करेगा ऊपर की डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि वो कैसे, देखो फिर से देखो, इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, इसके अंदर वो क्या चाहेगा, फ्लक्स का इंक्रीज हो रहा है, वो घटाना चाहेगा। घटाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड किधर बनाएगा, वो अपोजिट डायरेक्शन, तो ऐसे डायरेक्शन जाएगी, ठीक है। अभी डायरेक्शन तो बड़े अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट जनरल केस में, फिलहाल इतना ही समझो कि ये रोड थी, ये मूव करी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिलहाल डायरेक्शन कोई बात नहीं आई तो समझ में, ये रोड मूव करेगी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, क्योंकि एरिया चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा बिकॉज एरिया चेंज, व्हेन रोड मूव A to B फ्लक्स इंक्रीजेस, ठीक है, इंक्रीजेस और चेंज, फ्लक्स चेंज हुआ, इट प्रोड्यूस द इंड्यूस्ड EMF इन द रोड, कैसे होगा, तो रोड के अंदर क्या बनेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इस तरीके से। ये एंड कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव, और ये एंड कैसा बन जाएगा, नेगेटिव। ये एंड पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आया बता देती हूँ। देखो मैंने बताया फ्लक्स इंक्रीज होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा, ये चाहेगा फ्लक्स घट जाए, घटाना चाहेगा, तो ये करंट अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे बनाएगा, एंटी क्लॉकवाइज रोड के अंदर कैसे बनाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट कैसे जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो
तो ये एंड कैसे बना पॉजिटिव रोड का, और ये एंड कैसे बना आपका नेगेटिव, इस तरीके से। ठीक है, और भी डिस्कस करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में बहुत सारी बातें, फिलहाल इतना ही। ठीक है, सिर्फ यहाँ से इतना समझ आया कि रोड में जब वो मूव करेगी तो एरिया चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, तो क्या बनेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। इतनी बात क्लियर बच्चों। अब देखो, अब हम बात करेंगे यहाँ से, अब आपके पास फाई क्या होता है, बी इंटू ए। देखो मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर है, इसका एरिया वेक्टर भी अंदर ही होगा रेक्टेंगुलर कॉइल का, तो थीटा क्या बन गया 0, तो cos 0, तो क्या बन गया b इंटू में a। एरिया ऑफ द कॉइल, एरिया क्या हो जाएगा यहाँ से, एरिया देखो ये dx और ये l, ये dx और ये l, इसको नाम दे दो ABCD। ABCD एक कॉइल बन रही है यहाँ से आपके पास, ये भाई ये इतना ही तो घटाना, तो ये एक आपके पास रेक्टेंगुलर कॉइल बन रही है, नहीं ये डिस्टेंस l है और ये डिस्टेंस कितना बड़ा है वो dx। क्या लिख दूंगी मैं, एरिया चेंज, एरिया चेंज कितना होगा a इंटू l इंटू dx, l इंटू dx। ठीक है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, d फाई बाई dt अकॉर्डिंग टू फैराडे, अकॉर्डिंग टू फैराडे। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है बच्चों, d फाई बाई dt, इसका मैग्नीट्यूड। नेगेटिव साइन के बारे में बताया था लेंजिस ने, अभी सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ। तो d फाई बाई dt, तो d बाई dt, फाई की वैल्यू b है। ठीक है, b तो क्या है, कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड b क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड b क्या है, कांस्टेंट, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। एरिया चेंज होगा, ठीक है, b और थीटा क्या है, कांस्टेंट, एरिया क्या होगा आपका यहाँ पे चेंज होगा। ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ से, E इज इक्वल टू डी बी तो बाहर निकाल लो, d बाई डी टी इंटू एरिया बचा, एरिया की वैल्यू क्या l इंटू डी एक्स, l इंटू डी एक्स। तो देखो लेंथ l में तो कोई चेंज नहीं, रोड की लेंथ तो l ही है, l की l, चेंज किस में हो रहा है, इधर इसमें dx में। तो क्या लिखोगे, e bl dx बाई dt, और dx बाई dt क्या होता है बच्चों, v, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आ जाएगा, blv। तो यहां से एक कंसेप्ट समझ आया कि इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। यहां से जैसे कि मैं तुम्हें डायरेक्ट कहती थी ना स्टार्टिंग में कि जितना रिलेटिव मोशन ज्यादा होगा कॉइल्स में, उतना ही इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, ज्यादा प्रोड्यूस होगा। कॉइल को मैग्नेट की तरफ मूव करो या मैग्नेट को कॉइल की तरफ, स्टार्टिंग में जो समझाया था। ठीक है, तो स्टार्टिंग में बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो वहां मैंने बताया था जितना ज्यादा रेक्टेंगुलर कॉइल और मैग्नेट में मोशन होगा उतना इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा होगा। ये यहां से बात क्लियर हो गई कि जितना वेलोसिटी ज्यादा उतना इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा। ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल के, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी के, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। ठीक है, जितनी ये रॉड जिस वेलोसिटी से मूव करेगी उसी वेलोसिटी से इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। एनसीईआरटी में डेरिवेशन इसी तरीके से दे रखा है, नोट करिए बच्चों, फिर हम जर्नल पे चलते हैं। ये नोट करिए एक बार। सेकेंड मेथड देखिए, जनरलाइज मेथड, वहां से अब हमें बहुत कुछ सीखना है। ठीक है, वहां से हमारे आईआईटी एडवांस में भी, नीट में भी क्वेश्चंस आते हैं। अब हम वहां पे बहुत कुछ सीखेंगे, नोट कर लिया बच्चों, हो गया। अब देखो, अब हम इसमें जर्नल मेथड और सारी बातें डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेथड सेकेंड, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये आपके पास एक रोड है। अब देखो जर्नल पे बात करते हैं हम लोग, ये एक रोड है। अभी भी मैं केस क्या लूंगी, इसमें एक बात ध्यान रखना, ई क्या आया बेटा आपका, BLV। ये रिजल्ट कब आया है आपके पास, कब आया, व्हेन B, L and V are mutually perpendicular to each other, mutually perpendicular to each other। देख सकते हो, मैंने यही तो बनाया था। देखो अभी ये रेल की पटरी थी, ये रोड थी, ये मैग्नेटिक फील्ड थी, इसके अंदर यही तो था ना सारा। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये अंदर जा रही है ऐसे अंदर। ठीक है, अब आपके पास मोशन इधर था, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मोशन इधर, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये रोड
डायरेक्शन। देखो ये ऐसे अंगूठा ऊपर, एल लेंथ ऊपर लो या नीचे लो, तो ये सारे आपस में एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ कब आया है बच्चों, जब बी एल एंड वी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो अभी भी मैं इसी केस को डिस्कस करती हूँ जर्नल में भी कि व्हेन बी एल एंड वी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सेकेंड मेथड है ये आपके पास, सेकेंड मेथड, व्हेन ये रोड आपके पास ये v वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, पहला केस ले रही हूं, व्हेन b l and v are mutually perpendicular to each other, ठीक है बच्चों। अब देखो l क्या लेंथ वेक्टर है, इसको आप ऊपर भी मान सकते हो नीचे भी, आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग मान सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। l लेंथ को आप ये भी कह सकते हो रोड इधर से इधर, इधर से इधर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है और एल ऊपर, एल वेक्टर ऊपर है और v वेलोसिटी नीचे है, तो देखो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। देखो बच्चों ये बात समझ आई, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब देखो यहां से कहानी बड़ी अच्छी स्टार्ट होती है कि रेल की पटरी पे मैग्नेट लगा दो, मूव करवाओ, बड़ा ये दासू वाला इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, बिजली बन जाएगी। ठीक है, तो देखो कुछ ऐसी सिचुएशन अब यहाँ पे बात करते हैं। अब एक देखो यहाँ पे ये रोड मूव कर रही है, रोड के अंदर क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन्स, ये मैग्नेटिक फील्ड तो है ही। देखो मैं थोड़ा समझाने की, ये कंडक्टिंग रोड है। कैसी रोड है बच्चों, ये कंडक्टिंग रोड, दिस इज योर कंडक्टिंग रोड है बेटा। ठीक है, कंडक्टिंग रोड आदि इलेक्ट्रॉन्स भी है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, अभी मैंने आपको बताई डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन निकालने की बात एक बार फिर से रिवाइज करती हूँ, बड़ा कंफ्यूजन होता है इसके अंदर। क्या होता है, फ्लेमिंग राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल, ये आपने पढ़ा है। किसके लिए यूज करते हैं, फॉर पॉजिटिव चार्ज, फॉर पॉजिटिव चार्ज। तो जब आप नेगेटिव चार्ज के लिए लिखेंगे ना, तो जिधर डायरेक्शन आ रही है उससे अपोजिट मान लेंगे। तो ये था आपके पास थंब, ये फिंगर्स और ये पाम, ये क्या बताती थी, फोर्स, ये क्या बताता था, मैग्नेटिक फील्ड, और ये बताता था मोशन या करंट। ठीक है, अगर हमें नेगेटिव चार्ज के लिए लेना है, ठीक है, बुक्स में राइट हैंड पाम रूल की बात करी गई है, लेकिन अगर हम नेगेटिव चार्ज के लिए लेते हैं तो हम लेफ्ट हैंड को भी लगाते हैं। ये मेरी रिसर्च है, आपका आंसर ऑलवेज राइट आएगा, कभी आंसर गलत नहीं आएगा। ठीक है, क्या लगा दो, लेफ्ट की जगह राइट हैंड पाम रूल को लगा, बाकी सारा वही रहेगा, बस लेफ्ट हैंड की जगह क्या यूज कर लोगे, फॉर नेगेटिव चार्ज लिख लो, फॉर नेगेटिव चार्ज वी यूज लेफ्ट हैंड पाम रूल, पाम रूल। मैं आंसर दोनों से बताऊंगी आपको, बाकी वही रहेगा, मैं आंसर दोनों तरीके से करके बताऊंगी आपको। अब देखो ये रोड है बच्चों, ये ऐसे मूव कर रही है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें क्या है, कंडक्टिंग रोड है, इसमें क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स है। तो देखो अगर मैं बात करूं राइट हैंड पाम रूल की, तो देखो ये डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये मोशन ऐसे, ये क्या लगा, मोशन, तो फोर्स ऊपर लगा, पाम ऊपर है ना, लेकिन ये राइट हैंड रूल किसके लिए लगाते हैं, पॉजिटिव चार्ज के लिए। किसके लिए लगाते हैं, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, तो जो डायरेक्शन आ रही है उससे अपोजिट ले लो, उससे अपोजिट डायरेक्शन मान लोगे। मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फोर्स कैसे लग रहा है, नीचे की डायरेक्शन में। ठीक है, या नेगेटिव के लिए डायरेक्ट लेफ्ट हैंड लगा दो। अब देखो लेफ्ट हैंड लगाती हूँ डायरेक्ट, ये लेफ्ट हैंड है मेरा, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मोशन उधर, पाम किधर आ रही है, नीचे, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, रोड में, नीचे। तो ये एक रोड है, मैं इधर बना रही हूँ बच्चों, तो इसमें ये आपके पास थोड़ी बड़ी बना देती हूँ ना, थोड़ा अच्छे से दिख जाएगा। अब दिख रही है, देखो, तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पे लगा इधर नीचे की डायरेक्शन। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन नीचे मूव करेगा, ये पढ़ा था, जब किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड उस पे फोर्स लगाएगी। कितना लगाती थी फोर्स उस पे, F = QVB sin थीटा, ये पढ़ा हुआ ना। तो मैग्नेटिक फील्ड उस पे फोर्स लगाएगी नहीं इस इलेक्ट्रॉन पे, जब रोड को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो उस पे फोर्स लगाएगी ना, तो वो मैग्नेटिक फोर्स लगा इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और वो किधर लगा, नीचे की डायरेक्शन। तो क्या हुआ बच्चों, कुछ ऐसी कहानी बन गई यहाँ पे कि ये जब जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स
जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स नीचे आएंगे, ये मैं इसको बाहर निकाल के बता रही हूँ ताकि तुम्हें यहाँ गुचमुच ना बने, थोड़ी खिचड़ी सी ना बने, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन नीचे की डायरेक्शन में मूव करे, इलेक्ट्रॉन पे नीचे फोर्स लगेगा, तो यहाँ कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और इधर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे, नीचे की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे, नीचे की डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसमें क्या लगेगा, ये हटा दो बच्चों, लिख लिया ना ये सब आपने, लिखा नहीं, जल्दी लिख लो, नोट कर लो साइड में, हो गया, नोट कर लो जल्दी। तो क्या होगा, ये बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है, आपके पास पूछा जाता है अक्सर कि रोड है ऐसे मूव कर रही है, बताइए पॉजिटिव एंड रोड का कौन सा होगा, नेगेटिव एंड कौन सा होगा, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे जैसे इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, ये इलेक्ट्रॉन नीचे की डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, ये नीचे की डायरेक्शन में मूव करेगा, तो यहाँ कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और यहाँ कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या क्रिएट करेगी, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ देखो पॉजिटिव या नेगेटिव, तो यहाँ इस डायरेक्शन में क्या बनी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या बनी आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई बच्चों, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जब आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा है आपने, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होगा, तो उसपे फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स लगाएगी इलेक्ट्रॉन पे, या इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी, किस पे, इलेक्ट्रॉन पे, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन। क्यों क्यों लगा, तो फोर्स ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन मूव अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन लगता है, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होता है तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है, नेगेटिव चार्ज होता है तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है। ये बात हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में कर ली थी, ठीक है। अब जैसे जैसे देखो, तो ये आपके पास ये सारी कहानी यही बन रही है, इसी के अंदर ही, ये तो मैं बाहर समझाने के लिए बता रही हूँ। तो रोड का ये एंड कैसा बन गया, पॉजिटिव, और रोड का ये एंड कैसा बन गया, नेगेटिव। एक क्वेश्चन तो यही पूछेगा, पहला क्वेश्चन कि ये रोड है भाई, ये ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, बताइए इसका पी एंड कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। आईआईटी एडवांस में आया क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसा, पॉजिटिव एंड बनेगा, ये कैसा बन जाएगा आपका, नेगेटिव। अब तो कहेंगे पी, तो आपके पास ये ईएमएफ बन गई, ये ऐसे, ये पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव बन गई या नहीं बन गई ईएमएफ, समझ आई बात। या दूसरी बात करते हैं, दूसरे तरीके से इसकी बात करते हैं, देखो यहाँ से राइट हैंड रूल से डायरेक्शन, ये तो मैंने जर्नल से समझाया आपको, ठीक है। अब देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव समझ आया, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव को तुम दूसरे तरीके से भी बताऊंगी बहुत सारे क्वेश्चंस में मैं आपको, अब तुम्हें जैसे अच्छा लगे वैसे कर लेना। ये रोड है, ये इधर v वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। अब देखो रोड में क्या हो रहा है, इधर v वेलोसिटी से मूव कर रही है, v से b जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग v इधर और b अंदर, तो ऐसे क्या, अंगूठा ऊपर, तो जिधर अंगूठे की डायरेक्शन होगी ना, वो v क्रॉस b की डायरेक्शन होगी, किसकी डायरेक्शन होगी, v क्रॉस b की, और वही वो डायरेक्शन क्या बन जाएगी, पॉजिटिव, और दूसरा एंड क्या बन जाएगा, नेगेटिव। तो वही तो आया, देखो इस रूल के अकॉर्डिंग भी ये नीचे वाला एंड नेगेटिव, और इस रूल के अकॉर्डिंग भी ये वाला एंड पॉजिटिव। बी से देखो ये बी, राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग बी से बी मूव करो, बी अंदर है तो उंगलियां अंदर जाएंगी, अंगूठा किधर आए, ऊपर, तो जिधर अंगूठा आए वो डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव, वो डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव। तो वो वाला एंड पॉजिटिव, वो वाला एंड पॉजिटिव, नीचे वाला एंड नेगेटिव। तो ये डायरेक्शन किसकी होती है, अंगूठे वाली, वी क्रॉस बी की। अभी निकालें, ठीक है, अभी जस्ट इतना ही, इतना समझ आया। अब देखो बच्चों यहाँ से विद द टाइम पासिस मैग्नेटिक फोर्स ये लगेगा, ठीक है। अब देखो साइन थीटा, अब देखो v और b एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, देखो v ऐसे और b प्लेन के अंदर, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या लगा, QVB, ठीक है बच्चों। और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या लगेगा, E इंटू ई, और F इज टू QE होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के लिए क्या बन जाएगा, F इज टू QE, ठीक है। अब क्या देखो, as the time passes, जैसे जैसे टाइम बीतेगा मोर एंड मोर चार्ज इधर एक्यूमुलेट होंगे, ऊपर पॉजिटिव क्रिएट होते जाएंगे, नीचे नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती चली जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ेगा। एज द टाइम पासिस इलेक्ट्रोस्टैटिक मोर एंड मोर चार्ज एक्यूमुलेट,
more and more charge accumulate वो स्पेलिंग गलत हो जाती है, माफ करना। so accumulate on the road and electric force increases, ठीक है। at one time come, एक टाइम ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर हो जाएगा किसके, मैग्नेटिक फोर्स के। वो स्टेट क्या कहलाएगी, स्टेडी स्टेट। क्या कहलाएगी, स्टेडी स्टेट। अभी मैं कौन सा केस ले रही हूँ बेटा, जब ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, बी एल वी एंड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बच्चों इतना नोट करिए। तो जैसे जैसे टाइम बीता, मोर एंड मोर चार्ज एक्यूमुलेट होंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ता जाएगा, और एक ऐसा टाइम आएगा जब इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स की। ठीक है बच्चों, नोट करिए बेटा एक बार इसको। क्लियर बच्चों? नोट कर लिया बच्चों? अब देखो बेटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ठीक है, अब देखो एफ ही बराबर हो गया एफ एम। एफ ही क्या होता है, ई इंटू ई। एफ एम क्या होता है, क्यू वी बी। अरे ई वी बी हो जाएगा यहाँ पे, अरे पता है ना ये चीज, तो ई से ई कैंसिल। ठीक है, अब आपके पास ई की वैल्यू क्या आ गई, बी इंटू बी। अब देखिए स्टेडी स्टेट आ गई, तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में केस पढ़ा है, E इज इक्वल टू क्या होता था, डेल्टा V बाई डेल्टा L होता था या नहीं। तो यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, डेल्टा V इज इक्वल टू E डॉट डी एल। बोलो लिख सकती हूँ या नहीं। अरे dV बाई डी एल भी तो लिख सकते हैं भाई, तो dV को या डेल्टा L लिख लो भाई, बस ये बन गया आपका डेल्टा V। ठीक है, अब क्लियर। तो डेल्टा V क्या होता है, E डॉट डी एल। ये रिलेशन हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था। E की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। अभी मैं इन दोनों के बीच में थीटा जीरो मान रही हूँ, थीटा जीरो ही होगा, वैसे भी केस आऊंगी मैं अभी केस में। तो डेल्टा, क्योंकि ई और एल क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और लेंथ। देखो लेंथ भी ऐसे ही है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही लग रही है। ठीक है, लेंथ वेक्टर को मैंने कहा था जिधर भी मान लो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, लेंथ वेक्टर भी इधर ही है, तो थीटा क्या बना, जीरो, कोस जीरो। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डेल एल कोस जीरो। ठीक है, तो क्या बन गया, डेल्टा वी इज इक्वल टू ई इंटू डेल्टा एल। ठीक है, अब आपके पास देखिए, क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, वही सिचुएशन ली। अब इधर से लिख लिया बच्चों, तो देखिए बेटा ये यहां से क्या आ जाएगा आपका, देखो डेल्टा वी, ई की वैल्यू क्या है, वी बी, इसको 1 कह दो, इसको 2 कह दो। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या बन जाएगा, डेल्टा वी इज, ई की वैल्यू वी बी इंटू डेल्टा एल। टोटल के लिए इंटीग्रेशन कर दोगे, तो v डेल्टा v को क्या लिख सकते हो, डेल्टा ई। अरे इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात कर रहे हो ना अब यहाँ पे, डेल्टा v का काम कौन कर रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसको हम ई से लिख रहे हैं। तो vb इंटू एल, इसको क्या लिख सकते हो, ई इज इक्वल टू bvl। अरे bvl या bvl लिख लो, ई इज इक्वल टू vbl या blv। देखो मैंने ऊपर लिख रखा blv, BL भी ज्यादा याद रह जाता है, कैसे लिख लो। देखो भैया है ना रिलेशन आपका, बोलो बेटा भाई रिलेशन आया है नहीं आया, बोलो क्लियर हुआ। तो ये सेकंड मेथड था। ठीक है, कि ये रॉड ऐसे मूव कर रही है बच्चों, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये रॉड मूव कर रही है, तो ये रॉड मूव करेगी, ये कंडक्टिंग रॉड, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, किसी भी रॉड को या वायर्स को, मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाती है, तो वो इस रॉड के इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाएगी, इलेक्ट्रॉन्स पे मैग्नेटिक फोर्स नीचे लगेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे नीचे आएंगे, नीचे आएंगे तो एक एंड पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, एक एंड पे रॉड के पॉजिटिव चार्ज, तो क्या बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। यहाँ क्या बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में। ठीक है, आपके पास जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से मैंने इसको पुट करा, वी बी आ गया। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक से केस आपने पढ़ा है कि ई डॉट डेल्टा एल, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डॉट डी एल, ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, बी एल वी।
तो हम यहाँ से भी क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ। भाई ये डायरेक्शन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन के लिए मैंने क्या बताया बच्चों, बुक्स में फॉलो करते हैं राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। तो राइट हैंड पाम रूल तो आप लगाइए, राइट हैंड पाम रूल पॉजिटिव चार्ज के लिए लगाते हैं, तो नेगेटिव के लिए लगाओगे तो डायरेक्शन आपने कहा कि देखो ये ऐसे, तो डायरेक्शन को जैसे आ रही है ना उससे अपोजिट मान लो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव, तो जो डायरेक्शन ऊपर आ रही है तो उससे अपोजिट डायरेक्शन मान लो, या फिर सीधा ही क्या लगा दो, लेफ्ट हैंड पाम रूल लगा दो। क्या लगा दो, लेफ्ट हैंड पाम रूल। ये इलेक्ट्रॉन, ये मोशन इधर, तो फोर्स किधर लगा, मैग्नेटिक फोर्स नीचे की डायरेक्शन, ठीक है। तो जिधर फोर्स लग रहा है इधर चार्ज नेगेटिव और इधर चार्ज आपका पॉजिटिव। नोट करिए बच्चों, फिर जनरल केस डिस्कस करते हैं, जल्दी से नोट करिए। अब देखिए जनरल केस, ये मैंने आपको दो मेथड बताई, ठीक है। आपको फर्स्ट पेपर में आप इन दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं, लेकिन ये करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे हमें सब कुछ क्लियर हो रहा है यहाँ से। डायरेक्शन, फोर्स, जो कि मैंने तुम्हें पिछले केस, पहले केस में नहीं बताई थी क्योंकि मुझे यहाँ बतानी थी इसलिए, ठीक है। बाकी आप ये सब कोई सा भी मेथड अपनाओ, ये सब करके दिखाना कि रोड का कौन सा एंड पॉजिटिव होगा, कौन सा एंड नेगेटिव होगा, ये सब रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ से जनरल केस फॉर मोशनल ईएमएफ, जनरल केस देखो, जनरल केस, जनरल केस में हम इंड्यूस्ड ईएमएफ को क्या लिखते हैं, A इज इक्वल टू V क्रॉस B डॉट L, ये जनरल केस। अभी तक परपेंडिकुलर मान रही थी तो इसको मैंने थीटा 0 E डॉट B डॉट L के बराबर लिखते हैं ऐसे, ठीक है। E क्रॉस B इंटू डॉट L के बराबर लिखेंगे आप लोग, ठीक है। अब मान लिया नाउ एट सम एंगल, एट सम एंगल, किसकी बात करेंगे, सम एंगल की बात करेंगे। मान लिया आपके पास ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और नाउ रोड एट सम एंगल, नाउ रोड एट सम एंगल, रोड प्लेस एट सम एंगल, एट सम एंगल, रोड को किसी एंगल पे रख दिया, रोड को किसी एंगल पे रख दिया यहाँ से, ये रोड यहाँ से एंगल क्या बना रही है, थीटा एंगल बना रही है, ठीक है। रोड का मोशन ऐसे मान लो v वेलोसिटी, ये एंगल क्या मान लो आप लोग, फाई मान लो, फाई फ्लक्स से लिखते हैं ना, तो इसको आप लोग क्या कह दो, बीटा एंगल कह दो, ठीक है। तो ये एंगल क्या मान लिया आपने, बीटा, ठीक है। ये v वेलोसिटी से रोड मूव कर रही है इधर। अब मैग्नेटिक फील्ड, ये रोड है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये v वेलोसिटी की डायरेक्शन, दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रोड, ठीक है। तब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे आप नाउ इन दैट केस B, V and L are at some angle, किस पे है, सम एंगल पर है हमारे पास। तो हमारे पास देखो रोड के ऊपर, रोड के अंदर क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगता है और मैग्नेटिक फोर्स भी लगता है। दोनों एक दूसरे से क्या है, अपोजिट है, दोनों एक दूसरे से क्या है, अपोजिट। अब बार मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रही मैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू क्या होती है, E इंटू ई, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होती है बच्चों, E इंटू V क्रॉस B, यही तो होता है जनरल केस में। मैग्नेटिक फोर्स जब थीटा 90 डिग्री होता तभी E V B लिखते हैं, जब E और B एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते तभी लिखते हैं E V B, नहीं तो जनरल में क्या लिखते हैं, E इज इक्वल टू V क्रॉस B, ठीक है। अब देखो मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अपोजिट है, मैग्नेटिक फोर्स रोड के अंदर क्या है, अपोजिट है, किससे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। तो क्या लिखोगे, FE इज इक्वल टू माइनस ऑफ FM, FE की वैल्यू E इंटू ई, अपोजिट है इसलिए नेगेटिव साइन लिखा, ये दोनों मैग्नीट्यूड नहीं ले रही मैं अब, ठीक है। एट स्टेज पे दोनों एक दूसरे से क्या है, अपोजिट है, मैग्नीट्यूड की फॉर्म बात नहीं कर रही, तो माइनस E V क्रॉस B, ठीक है। E से E क्या हो गया, कैंसिल, तो E की वैल्यू आ गई माइनस V क्रॉस B, E की वैल्यू क्या आ गई, माइनस V क्रॉस B आ गई आपके। ये वैल्यू किसकी आ गई बच्चों, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई आपके पास। अब आप लोगों को पता है कि E क्या होता है, माइनस dv बाई dl, यही तो था, अरे डेल v बाई डेल एल है dv बाई dl, तो dv को क्या लिख लोगे, E डॉट dl माइनस का,
ठीक है। डीवी को क्या लिख सकते हो यहाँ से, डीई, इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात कर रही हूँ, तो इसको मैं सीधा इंड्यूस्ड ईएमएफ लिख रही हूँ। क्या लिख रही हूँ, इंड्यूस्ड ईएमएफ टोटल, ठीक है। तो ये बना माइनस ई, ई की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो, ये इसको नंबर 3 कह दो, इसको नंबर 4 कह दो, बाई 4 एंड 3, 4 और 3 के द्वारा क्या होगा, तो क्या होगा आपके पास माइनस माइनस v क्रॉस b इंटू dl, ठीक है। E इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस v क्रॉस b, इसको भी d लिखोगे तो टोटल के लिए दोनों साइड क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन, d, अरे डेल v को स्मॉल के लिए d लिख दिया ना, e, ये टोटल के लिए क्या बन जाएगा, v क्रॉस b डॉट l, ये डॉट है आपके पास, डॉट। तो क्या आया आपके पास, जर्नल फॉर्मूला इंड्यूस्ड ईएमएफ का कैमरे में दिख रहा है ना बच्चों, ई मैं देख लेती हूँ, चेक कर लेती हूँ, हाँ दिख रहे, ठीक है। तो ये बनेगा E इज इक्वल टू V क्रॉस B डॉट L, ये क्या है, जर्नल एक्सप्रेशन फॉर द इंड्यूस्ड ईएमएफ, दिस इज द जर्नल एक्सप्रेशन फॉर द इंड्यूस्ड ईएमएफ। फिर से देख लिया बच्चा, अब की बार B और L, देखो L और B के बीच में कुछ एंगल है, ठीक है, V वेलोसिटी के साथ भी कुछ एंगल पे है, कुछ एंगल पे है, तो हमारे पास मैग्नेटिक, यहाँ V और क्रॉस B के बीच में कोई एंगल है थीटा, तो इसको V क्रॉस B ही लिखेंगे। मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से अपोजिट है, तो इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन आया, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये होगी। जनरल हमें पता है ई डो माइनस डॉट डीएल होता है, यहाँ पे ई की वैल्यू ये रख दी, ठीक है। ये पुट करा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आ गया बच्चों, V क्रॉस B डॉट L, V क्रॉस B डॉट L, दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द इंड्यूस्ड। ये हर जगह वैलिड होगा। ये कब वैलिड है, जब V L V आर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये कब वैलिड है बच्चों, जब B L एंड V आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके बच्चों, अब ये कब वैलिड है, जर्नल केस है, ये हर जगह वैलिड होगा आपका, नोट करिए बच्चों एक बार। अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग टेबल बनाते हैं इसके बेस, फिर इसके हर एक केस को अलग अलग डिस्कस करें, ठीक है। इसके हर एक केस को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास आया बेटा देखो क्या आया हमारे पास, इंड्यूस्ड ईएमएफ V क्रॉस B डॉट L, ठीक है। ये हमारा जर्नल केस है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला आपके पास हर जगह क्या होगा, वैलिड होगा। अब इसमें देखो, इसके केस लिख रही हूं मैं, ठीक है। इसका फर्स्ट केस देखो, यहां से फर्स्ट केस, यहां से अगर इनमें आप देखो, जब अगर V परपेंडिकुलर है B के, V परपेंडिकुलर है B के, L परपेंडिकुलर है B के, ये सारे केस मैं अलग अलग डिस्कस करूंगी, और L परपेंडिकुलर है B के, V परपेंडिकुलर है B के या L परपेंडिकुलर है B के, ये सारे आपस में दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तब हमेशा इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, E की वैल्यू क्या होगी, BLV, और ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये क्या होगा, E मैक्सिमम, ये वैल्यू कैसी होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। दूसरा केस देखो, इसी के अंदर व्हेन V पैरेलल है B के, या L पैरेलल है B के, या फिर L पैरेलल है B के, तब बच्चों इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, 0। इन दैट केस वैल्यू ऑफ induced EMF is equals to 0। तीनों में से कोई भी एक दूसरे के पैरेलल होगा, तीनों में से चाहे L पैरेलल V हो जाए, ये आपस में परपेंडिकुलर, तब हमेशा इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू क्या होगी, 0। कोई, इसको ऐसे बोल देते हैं नो फ्लक्स कटिंग, नो फ्लक्स कटिंग। कटिंग का मतलब जैसे चाकू से किसी चीज को काटते हैं ना, जैसे ऐसे है, चाकू से किसी चीज को काटते हैं तो परपेंडिकुलरली काटते हैं ना, तो आपके पास जब भी जैसे ऐसे फील्ड लाइंस, ऐसे कोई चीज है, इसको कट करे तो फ्लक्स मैक्सिमम कटिंग होगा। लेकिन ये पैरेलल हो गया, चाकू को अगर मैं पैरेलली चलाती रहूं तो कभी किसी चीज को नहीं काटेगा ना वो,
तो उसको बोलते हैं नो फ्लक्स कटिंग मतलब ईएमएफ प्रोड्यूस। फ्लक्स कटिंग मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस। फ्लक्स कटिंग ईएमआई इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस। इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड, ठीक है। नो फ्लक्स कटिंग, नो फ्लक्स कटिंग, ये एरोप्लेन वगैरह के क्वेश्चन में आएगी। नो फ्लक्स कटिंग, नो इंड्यूस्ड ईएमएफ, नो इंड्यूस्ड ईएमएफ, कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे कोई भी केस एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा तो उस सिचुएशन में बच्चों कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे आपका प्रोड्यूस्ड नहीं होगा। क्लियर हुआ? सभी को समझ आया? अब देखो मैं इन केस को अलग अलग टर्न बाय टर्न डिस्कस करते हैं, आप नोट कर लीजिए इसको, फिर हम इसकी डायरेक्शन में निकालते हैं। पहला केस देखो, फर्स्ट केस नोट कर लिया ना बच्चों सभी ने? पहले परपेंडिकुलर था तो परपेंडिकुलर की बात कर ले बच्चों, ठीक है। देखिए मान लिया आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। और ये कोई रोड है, ये v वेलोसिटी से इधर चल रही है, ये सब मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे सब। मैं बस जगह बनाने के लिए खिचड़ी ना बने इसलिए मैं इसको थोड़ा ऐसे दिखा रही हूँ। सब मैग्नेटिक फील्ड, ये v वेलोसिटी से ऐसे चल रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये v वेलोसिटी से क्या कर रहा है? इधर चल रहा है। L be the length of the road, L be the length of the road। तो देखो जनरल एक्सप्रेशन क्या है? v क्रॉस b डॉट l। तो देखो v क्रॉस b की डायरेक्शन कैसे निकालोगे? राइट हैंड रूल्स। किससे निकालोगे? राइट हैंड पाम रूल्स। किससे निकालोगे? राइट हैंड पाम रूल्स। लिख लो v क्रॉस b की डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग राइट हैंड पाम रूल, पाम रूल, ठीक है। ये थंब, ये बी और ये एफ, ठीक है। यही होता है राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। राइट हैंड रूल से, राइट हैंड पाम नहीं, राइट हैंड रूल, ये वाला, ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट जो भी बताता है। राइट हैंड रूल, पाम नहीं, राइट हैंड रूल्स। किससे करेंगे? राइट हैंड रूल्स, पाम रूल से। पाम रूल से फोर्स निकालेंगे, किससे करेंगे? राइट हैंड रूल्स। लिख लिया ये? नोट कर लो एक बार, ऐसे नोट कर लो, याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, ठीक है बच्चों, देखो एक बार। तो देखिए यहां से क्या बना? E इज इक्वल टू v क्रॉस b। देखो ये v ऐसे है ना, देखो अंगुलियों को v की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है? अंदर, तो अंगूठा जिधर जाएगा, जिधर अंगूठा जाएगा, देखो ऐसे, ये भी उंगलियां अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है ना, तो उंगलियां अंदर ले जाओगे, तो अंगूठा किधर गया? ऊपर। अंगूठा किधर गया? ऊपर। तो ये डायरेक्शन किसकी होगी बच्चों? v क्रॉस b की। ये डायरेक्शन किसकी होगी? v क्रॉस b की डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो, अब एक बार एक छोटी सी बात देखो, v ऐसे और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, प्लेन के अंदर है ना, v तो चाहे ऐसे हो तो मैग्नेटिक फील्ड तो इसके परपेंडिकुलर ही है, तो ये v ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। तो थीटा क्या बना? 90 डिग्री। तो क्या लिखोगे? vb sin 90 डॉट l, ठीक है। तो sin 91, तो vb डॉट l। अब देखो, अब क्या बात करेंगे आप लोग? किसकी बात करेंगे? vb डॉट l की बात करेंगे आप लोग, ठीक है। अब देखो, डॉट को हटाते हैं तो कौन सा वेक्टर लेते हैं? cos। डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या लिखते हो? अरे a डॉट b किसके बराबर होता है वेक्टर रूल के अकॉर्डिंग? ab cos थीटा। और a क्रॉस b क्या होता है? ab sin थीटा। ये तो पता है सबको। तो डॉट के लिए क्या लिखोगे? vb l cos थीटा। अब vb और l में एंगल देखो, l भी ऐसे, मैंने कहा था l की डायरेक्शन तुम अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग मान लेना। ऐसे मान लो l की डायरेक्शन तुम लोग, अच्छा तुम l की डायरेक्शन ऐसे मान लो, आंसर ऑलवेज राइट, ठीक है।
कुछ फर्क नहीं पड़ता, माइनस प्लस मैग्नीट्यूड की फॉर्म में ले लें। तो देखो एल भी ऐसे और वी क्रॉस बी की डायरेक्शन भी यही, तो थीटा क्या बना 0। देखो एल भी ऐसे ही है और वी क्रॉस बी भी ऐसे ही है, तो थीटा क्या बना 0। तो क्या लिखोगे कोस थीटा वी बी एल कोस 0। तो यहां से क्या बन जाएगा बच्चों, ये E इज इक्वल टू वी बी एल या E इज इक्वल टू बी एल बी, यही तो था। जब तीनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, जब तीनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, तो यही तो आया था बी एल बी, जो मैंने एक जर्नल लेके सोल्व कर दिया। अब ये जर्नल से भी वही आया बी एल बी, आया या नहीं आया, नोट करो जल्दी से। अब अगले केस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला केस देखो, नोट कर लिया, हो गया। अगला केस देखो, अब देखो अब की बार मान लिया मैंने, अब की बार मैंने क्या मान लिया, नेक्स्ट केस देखो। अब की बार बच्चों देखो क्या मान लिया मैंने कि ये रोड ऐसे मूव कर रही है v वेलोसिटी से, ये रोड v वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रही है, ठीक है। तो देखो ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो ये अंगूठा ऐसे अंदर की डायरेक्शन में जाएगा ना, देखो ये ऐसे तो ये अंगूठा अंदर जाएगा, ये ऐसे तो ये ऐसे, अंगूठा ऐसे अंदर जाएगा, जैसे ये ऐसे और फील्ड अंदर की तरफ जाएगी तो अंगूठा ऐसे अंदर की तरफ जाएगा, तो अंगूठा किधर जाएगा, अंदर की डायरेक्शन में। अंगूठा कैसे जाएगा आपके पास, अंदर की डायरेक्शन। नहीं आया समझ में, देखो मैं दूसरे तरीके से बना देती हूँ फील्ड को, तो मैं ऐसे थोड़ा समझ नहीं आ रहा, देखो मैं फील्ड लाइंस को लाइन बना के दिखा देती हूँ, लाइन बना के दिखाती हूँ। देखो ऐसे देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, अब समझ आएगा। ये रोड अब की बार किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, ये रोड v वेलोसिटी से ऐसे जा रही है, दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस b, ठीक है। तो देखो ये v l लेंथ है रोड की, तो ये v, ये क्या है v है, ठीक है, और ये b है, तो v से b अंगूठा अंदर जाएगा, देखो यहाँ, अच्छा ठीक है, ये b और b ऐसे जा रही है प्लेन की साइड में ऐसे, तो अंगूठा ऐसे जा रहा है ना अंदर के, प्लेन की साइड ऐसे जाएगी तो अंगूठा ऐसे अंदर, तो यहाँ क्या बना क्रॉस, तो ये डायरेक्शन किसकी है, v क्रॉस b की, ये डायरेक्शन किसकी है आपकी, v क्रॉस b। तो वैसे भी देखो पहले क्वेश्चन में देखे तो v और b एक दूसरे के साथ एंगल क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री, तो E इज इक्वल टू v क्रॉस b डॉट l, तो क्या आया vb sin 90 डॉट l, ठीक है बेटा। तो यह बन गया E इज इक्वल टू साइन 90 वैल्यू 1, तो VB डॉट L, E इज इक्वल टू VBL, जो मैंने टेबल बनाई ना, उस टेबल को ही समझा रही हूँ मैं आपको, अभी जो केस करे थे ना दो पैरेलल और परपेंडिकुलर, उन्हीं को ही समझा रही हूँ, VBL cos थीटा। अब देखो अब हमें V क्रॉस B की डायरेक्शन, देखो ये V और ये B ऐसे, तो अंगूठा मेरा अंदर गया ना, देखो ये V और ये B ऐसे, B ऐसे जा रही है, तो अंगूठा मेरा अंदर जा रहा है ना, तो अंदर क्या है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो V क्रॉस B की डायरेक्शन ऐसे अंदर है। अब की बार ये डायरेक्शन है किसकी, V क्रॉस B की, और लेंथ L रोड की ऐसे, ये रोड की लेंथ है L, तो देखो L लेंथ तो ऐसे है, कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है, ध्यान से देखना डायरेक्शन, ये V क्रॉस B और ये L, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए, परपेंडिकुलर हुए ना, तो अब V क्रॉस B और L में एंगल कितना है, VB और L में एंगल कितना है आपका 90 डिग्री, तो VBL cos 90, तो क्या बना 0, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आएगा आपका 0। जब वो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तभी क्या होगा आपके पास, क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। उनमें से कोई भी अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे V पैरेलल है L के, सीधा सीधा दिख भी रहा था, ये L और ये V, तो यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा था, V पैरेलल है L के, देखो ये L और ये V, L और V सेम डायरेक्शन में थे ना, तो वैसे समझ आ रहा था थीटा क्या हो जाएगा 0, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 0। जब V पैरेलल L था तो मैंने ये दिखाया था V पैरेलल L, L पैरेलल V, तो सारे केस में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आ रही थी बच्चों 0। तो देखो मैंने इसको प्रूव भी कर दिया यहाँ से। एक बार नोट करो, एक और केस डिस्कस करते हैं। एक और केस देखिए,
हो गया। नेक्स्ट केस देखो एक बार। अब मैं सारे केस समझा रही हूँ आपको, सारे जो मैंने एक टेबल में लिखे वो सब केस बता रही हूँ। अब मान लिया बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये डायरेक्शन किसकी है? आपकी मैग्नेटिक फील्ड की, ऐसे। और वेलोसिटी भी इधर ही है, ये एल लेंथ। देखो v और v पैरेलल हो गए ना, E इज इक्वल टू वी बी, v क्रॉस b डॉट एल। देखो थोड़ा जोर जरूर पड़ता है इन क्वेश्चन को सोचने पर, इजी भी है, ऐसा कुछ नहीं है। v क्रॉस b, देखो v और b के बीच में एंगल क्या है? जीरो, वी बी साइन जीरो। तो आगे तो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, साइन जीरो मतलब जीरो, तो जीरो डॉट एल क्या बनेगा? जीरो। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आ जाएगी? जीरो। तो यहाँ पे क्या था? v पैरेलल था किसके? b के। मतलब तीनों में से कोई भी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर पैरेलल होगा। तीनों में से अगर कोई भी वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। नोट करिए बच्चों इसको, समझ आया? एक और केस देख लो, एक और केस दिखा देती हूँ। देखो मान लिया कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये रोड है आपके पास, आपकी बार ये रोड v वेलोसिटी से ऐसे जा रही, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो इन दोनों के बीच में ये v वेलोसिटी ऊपर और ये मैग्नेटिक फील्ड, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बना? 90 डिग्री। E इज इक्वल्स टू v क्रॉस b डॉट एल, ठीक है। तो E की वैल्यू क्या बन जाएगी? E वी बी साइन 90 डॉट एल। तो क्या है? E इज इक्वल्स टू वी बी डॉट एल, E इज इक्वल्स टू वी बी एल कोस थीटा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट को हटाते तो क्या लिखते हैं? एंगल थीटा, ठीक है। तो आपके पास यहां से क्या बन जाएगा? एक बार 1 सेकेंड बेटा, देखो ध्यान से क्या होगा। आप देखो ये रहा v और ये रहा b, तो अंगूठा अंदर तो ये क्रॉस, तो ये क्रॉस डायरेक्शन किसकी है? v क्रॉस b की। मतलब v क्रॉस b प्लेन के अंदर जा रहा है। v क्रॉस b क्या है? प्लेन के अंदर। v क्रॉस b क्या है? प्लेन के अंदर ऐसे। और ये लेंथ l है रोड की, ये रोड की लेंथ l है, ये रोड की लेंथ l। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है ना, बोलो है या नहीं? तो यहाँ क्या बनेगा? E इज इक्वल्स टू वी बी एल कोस 90। E की वैल्यू क्या आई बच्चों? जीरो। इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या आई? जीरो। तो यहाँ पे क्या था हो रहा था आपके पास? इस सिचुएशन में देखो ये रोड थी, ठीक है, ये रोड है और ये क्या आपके पास? मैग्नेटिक फील्ड। इस सिचुएशन में क्या दिख रहा है? L पर पैरेलल है B के। यहाँ पे देखो L भी इधर है और B भी इधर ही है, तो L पैरेलल है किसके? B के। तो तीनों में से अगर कोई भी वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? जीरो, ठीक है। एक बार लिख लीजिए, इफ, नोट डाल के लिख लो, इफ B L and V, if B vector L and vector L V are mutually perpendicular, to each other, then induced EMF क्या हो जाएगा? BLV। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा? BLV। नोट नंबर 2, if any of the two vector, if any of the two vector in B, L and V are parallel to each other, then induced EMF is equals to 0। तब इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? जीरो हो जाएगी, ठीक है। नोट करिए एक बार जल्दी से, इसको समझ आया ये? तब आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? जीरो हो जाएगी।
देखो अब एक क्वेश्चन पूछा हुआ है आईआईटी के अंदर, वो क्वेश्चन देखिए एक बार। नोट हो गया बेटा? हो गया? अब देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समझ आ गया? ये सारे केस मैंने करवाई कि कोई भी एक दूसरे के पैरेलल है तो हमेशा इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अगर वही दूसरे के परपेंडिकुलर है तभी इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू ऑलवेज कितनी होगी? BLV होगी। देखो एक क्वेश्चन है, जैसे आपके पास मान लिया आपके पास ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, आईआईटी में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन का, ठीक है? ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है? ये रोड है, ये कोई रोड है आपके पास, ठीक है? ये रोड है। अब वो क्या कह रहा है, ये रोड किसी एंगल पे, ये डॉट है, मैं थोड़ा छोटा बना दूं, ये v वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है, ये एंगल 37 डिग्री का है। ये एंगल कितने डिग्री का है? 37 डिग्री का है आपके पास, ठीक है? ये P पॉइंट है, ये आपके पास Q पॉइंट है। तो पूछ रहा आपसे फाइंड VP माइनस VQ, फाइंड VP माइनस VQ और VP माइनस VQ। ये भी कह सकता है कि which one of the end of the road is positive, which one of the end of the road is positive। रोड का कौन सा एंड पॉजिटिव है, कौन सा नहीं, मतलब ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी? और वी से डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ हमें ये बताना इस रोड के अंदर, ठीक है? तो कैसे निकालेंगे बच्चों? देखो ये किसी v वेलोसिटी से जा रहा है इधर, ये रोड किधर जा रही है? v वेलोसिटी से क्या कर रही है? जा रही है। तो देखो ये रोड राइट हैंड रूल लगाएंगे और मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रही है? ऐसे बाहर की डायरेक्शन में। देखो ये v वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, तो अंगूठा मेरा ऐसे जा रहा है, देखो ऐसे, देखो तुम खुद से देखो, ये v वेलोसिटी की डायरेक्शन में फील्ड को लगाया, अब मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है? डॉट मतलब आउटवर्ड, डॉट मतलब आउटवर्ड, तो मेरा उंगलियां बाहर जाएंगी, तो मेरा अंगूठा ऐसे जा रहा है ना, देखो ऐसे, तो ये अंगूठा मेरे पास ऐसे जाएगा। तो ये डायरेक्शन किसकी होगी? जिधर अंगूठा जाएगा वो डायरेक्शन किसकी होती है? v क्रॉस v की। जिधर अंगूठा जाता है, अभी बताया, वो डायरेक्शन किसकी होगी? v क्रॉस v की। अब ये एंगल इनके बीच में कितना बनेगा? 90 डिग्री का। ये क्यों बना? देखो आपके पास एक वेक्टर का रूल होता है कि c कोई वेक्टर है a क्रॉस b के, ठीक है? तो ये v क्रॉस b आया, ये क्या आया? v क्रॉस b। तो ये v क्रॉस b जो है, तो यहाँ पे ये c वेक्टर परपेंडिकुलर होगा a के एंड c वेक्टर परपेंडिकुलर होगा वेक्टर b के। तो सेम एज इट इज, ये v क्रॉस b परपेंडिकुलर होगा v के, ये v क्रॉस b v के भी परपेंडिकुलर होगा और l लेंथ के भी परपेंडिकुलर होगा। ये v क्रॉस b को मैं थोड़ा नाम c दे दूं, तो ये c वेक्टर जो है c क्रॉस b, ठीक है? तो ये c वेक्टर जो भी आया v क्रॉस b, ये v क्रॉस b इस v के भी परपेंडिकुलर होगा और ये v क्रॉस b इस l के भी परपेंडिकुलर होगा। तो तब मैंने कहा यहाँ पे ये कि ये वेक्टर कितना बना? 90 डिग्री बना। ये वेक्टर कितना बना? 90 डिग्री, वेक्टर रूल के अकॉर्डिंग। ये v क्रॉस b इस v के भी परपेंडिकुलर होगा और ये v क्रॉस b इस l के भी परपेंडिकुलर होगा। तो देखो l के तो पता ही लग गया, ये 37, ये 90, तो ये कितना बचेगा? 53 डिग्री का एंगल। ये एंगल कितना बचेगा आपके पास? 53 डिग्री का एंगल बचेगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालते हैं, E की वैल्यू v क्रॉस b डॉट l, v क्रॉस b डॉट l। अब देखो v ऐसे है इस प्लेन में, देखो ध्यान से देखना बच्चों इस बात को, ये प्लेन है, प्लेन में v को मैं ऐसे रखूं, ऐसे रखूं, ऐसे रखूं, तो v प्लेन में कैसे भी, अब इस प्लेन के अंदर ही ना, और मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के ऑलवेज क्या? परपेंडिकुलर। जो ऐसे रखोगे तब भी परपेंडिकुलर, ऐसे रखोगे तब भी परपेंडिकुलर, ऐसे रखोगे तब भी परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड तो परपेंडिकुलर ही है ना इस प्लेन के हमेशा। तो v और b के बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री। v और b, v और b, v और b को देखो, v और b के बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री। तो v b sin 90। ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इनटू l, ठीक है? तो ये बना E इज इक्वल टू वी बी sin 91 डॉट l, इसको हटाते हैं तो क्या बना? वी बी
VBL cos थीटा। अब थीटा देखते हैं, थीटा एंगल किसके बीच में चाहिए, L और V क्रॉस B के बीच में। थीटा भी द एंगल बिटवीन L एंड V क्रॉस B। थीटा भी द एंगल बिटवीन L एंड V क्रॉस B। थीटा भी द एंगल, यहाँ पे ये थीटा एंगल किसके बीच में, बिटवीन V क्रॉस B एंड L। तो देखो V क्रॉस B एंड L, तो V क्रॉस B तो ये रहा और L ये रहा लेंथ, ये लेंथ रोड की यही तो है। अरे V क्रॉस B तो ये रहा और ये रहा रोड की लेंथ, ये तो बना हुआ है यहां से। अरे यही तो बना है भाई। ये एंगल कितना 53 डिग्री, ये एंगल कितना 90 डिग्री और ये एंगल कितना बना हुआ है यहां से 37 डिग्री, यही तो बना हुआ है। तो L और V क्रॉस B, तो यहाँ पे क्या लिखोगी, E इज इक्वल टू VBL cos 53 डिग्री। अब cos 53 डिग्री पता है बच्चों आप लोगों को, ये 53 की ट्रायंगल, ये 4, ये 5 और ये 3, तो cos 53 3/5, तो E इज इक्वल टू 3/5 VBL या E इज इक्वल टू 3/5 BLB। तो ये क्या आ गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या आ गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब उसने पूछा VP माइनस VQ, जैसा कि हमने सेल्फ इंडक्शन में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे थे। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी, मतलब कि जब यहाँ पे हम लोग सेल बनेगी, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, एक सेल बनेगी, ये सेल की डायरेक्शन क्या होगी वो मुझे पता करनी है। कैसे होगी, क्या करना है मुझे, उस सेल की डायरेक्शन। तो मैंने बताया था जिधर B क्रॉस B, तो जिधर B क्रॉस B आएगा, तो अंगूठा नीचे आ रहा है, देखो ऐसे, अरे सॉरी ऐसे, ये ऐसे, तो मेरा अंगूठा ऐसे ऊपर ऐसे आ रहा है, ऊपर की डायरेक्शन, उंगलियां ऊपर है ना, तो ऊपर। तो ये वाला एंड कैसा बनेगा, पॉजिटिव, और ये वाला एंड कैसा बनेगा, नेगेटिव। फिर से देखो बच्चों, ये ऐसे, जिधर B क्रॉस B आएगा उधर वाला एंड पॉजिटिव ले लिया करो, जिधर B क्रॉस B आएगा उधर वाला एंड पॉजिटिव। ये उंगली ऐसे है ना, उंगली मैग्नेटिक किधर जा रही है, ऊपर, तो उंगलियां ऊपर, तो ये अंगूठा ऐसे जा रहा है तिरछा ऐसे, तो ये एंगल, ये एंड कैसा बनेगा, रोड का पॉजिटिव। तो ये मैं बाहर निकाल रही हूँ, तो ये जिधर B क्रॉस B होगा वो वाला एंड पॉजिटिव, बाकी वाला एंड नेगेटिव। जिधर अंगूठा आएगा या जिधर B क्रॉस B आएगा वो वाला एंड पॉजिटिव। तो ये बना क्या था P और ये क्या था Q, तो VP माइनस VQ। तो मेरे पास ये सेल बन गई एक तरीके से, मेरे पास ये इस तरीके की सेल बन गई है, जिसका ये P एंड है, ये Q एंड है। मैं क्या लिख रही हूँ, VP माइनस VQ, जो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होगा। तो VP माइनस VQ, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ भी तो बना, ठीक है। E इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना 3/5। तो देखो ये एंड कैसा है, एक बार छोटी सी बात देखो। अब मेरे पास क्या आएगा, VQ माइनस VP, क्योंकि हायर पोटेंशियल की बात करें, हायर वाला पॉजिटिव और लोअर वाला नेगेटिव। तो VQ माइनस VQ क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो VQ माइनस VP की वैल्यू आई 3/5 BLB। तो VP माइनस VQ की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, माइनस 3/5 BLB, माइनस 3/5 BLB। ठीक है, क्लियर हुआ। फिर से देखो एक बार, ये ऐसे जा रही थी, मैंने राइट हैंड रूल को लगाया, तो मेरा अंगूठा, उंगलियां बाहर जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो अंगूठा ऐसे गया, तो ये V क्रॉस B आ गया। अब V और B में एंगल जो है परपेंडिकुलर 90, तो ये एंगल कितना बना, L और V क्रॉस B में 53 डिग्री। तो हमने इसको सोल्व करके निकाल लिया, ठीक है। अब देखो, अब वो पूछ रहा है कौन सा रोड का एंड पॉजिटिव होगा, कौन सा रोड का एंड नेगेटिव, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे बनेगा, ठीक है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे बनेगा, तो आपके पास मैंने बताया कि जिधर B क्रॉस B की डायरेक्शन होगी उस वाले एंड को क्या मान लोगे, पॉजिटिव। तो V क्रॉस B देखो ऐसे तो आ रहा है इधर, तो ये इधर नीचे की डायरेक्शन प्रोसीड कर रहा है ना, तो रोड का ये वाला एंड पॉजिटिव और रोड का ये वाला एंड नेगेटिव। तो ये VQ माइनस VP आया, क्योंकि हायर पोटेंशियल पे लेते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो उसने पूछा क्या है, VP माइनस VQ, तो क्या बन जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव एंड पे, तो इसमें से घटेगी वैल्यू, तो ये आंसर में क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो ये क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। नोट करिए एक बार, और एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जल्दी नोट करिए। ये समझ आ गया ना कैसे लिख दिया, अरे ये V, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ वोल्टेज E,
तो ऐसे तो करते हो, वी क्यू माइनस का ई बराबर वीपी, यही तो करते हो। अरे किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग देखो, वी क्यू इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस ई बराबर वीपी, तो इसको इधर लाओगे यही तो आएगा किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, नोट करिए एक बार इसको, जल्दी नोट करिए। या एक दूसरा तरीका भी देख सकते हो डायरेक्शन की, कि ये ऐसे जा रहा है तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज फ्लक्स के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ बन रहा है, तो उसको घटाना चाहेगा, वो उसको घटाना चाहेगा। इंक्रीज हो रहा है ना फ्लक्स, अंदर जा रहा है तो इंक्रीज हो रहा है फ्लक्स, तो उसको घटाना चाहेगा, तो रोड में करंट कैसे फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में। तो रोड में करंट कैसे आता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, क्लॉकवाइज करंट बनाएगा ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उल्टी डायरेक्शन में बनाएगा। मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाएगा, वो उल्टी डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड अब किधर, ऊपर, तो रोड में करंट कैसे बनाएगा, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ऐसे तो आया क्लॉकवाइज डायरेक्शन लगे नीचे, तो ये एंड करंट कैसे जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये एंड पॉजिटिव और ये एंड आपका नेगेटिव, ये आप V क्रॉस B की डायरेक्शन से निकालो। नोट करिए, नोट करिए बच्चों। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, एक और क्वेश्चन देखो, अब थोड़ा इजी करवाती हूँ पहले ही, है ना, एकदम से आपने तो टफ उठा लिया, दिमाग घूम गया हमारा, तो सारा का सारा ही खा लिया दिमाग इसने, अब खाना और ज्यादा खाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अब ये एक रोड है, सिंपल देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये रोड v वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, ये रोड क्या जा रही है, v वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, l लेंथ है, ये इसका एंड A है, ये इसका एंड B है, तो बताइए कौन सा रोड का एंड पॉजिटिव होगा, तो ईएमएफ कैसे बनेगा, ईएमएफ इसमें ऐसे बनेगा या ईएमएफ आपका ऐसे बनेगा, ये A B, ठीक है, बताइए ऑप्शन कैसे बनेगा ईएमएफ, या रोड का कौन सा एंड पॉजिटिव होगा, कौन सा एंड नेगेटिव। तो मैंने आप लोगों को बताया जिधर V क्रॉस B की डायरेक्शन होगी, तो ये B और ये B, देखो ये B, तो अंगूठा ऐसे जा रहा है ना, देखो ये B और B अंदर है, तो उंगलियां अंदर ले जाओगी, B अंदर है तो उंगलियां अंदर ले जाओगी, तो अंगूठा अंदर जा रहा है, जिधर अंगूठा जाएगा वो वाला एंड पॉजिटिव, बाकी एंड नेगेटिव, तो ये ऐसे बन जाएगा ईएमएफ की डायरेक्शन, ये एंड पॉजिटिव, ये एंड आपका नेगेटिव। क्लियर हो बच्चों। दूसरा मैंने देखो एक और भी तरीका बताया आपको, ये इंक्रीज ऊपर जा रहा है, इंक्रीज इन फ्लक्स बन रहा है, इंक्रीज इन फ्लक्स बन रहा है आपके पास, ये रोड है, ये ऐसे मूव कर रहा है, तो इंक्रीज इन फ्लक्स के कारण क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, जैसा कि फैराडे ने कहा, ठीक है, तो ये कैसे बनाएगा करंट, उसको घटाना चाहेगा, तो ये करंट ऐसे बनाएगा, तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो ये एंड नेगेटिव होगा, तो करंट देखो ऐसे, ये एंड कैसे बना, पॉजिटिव है नेगेटिव, तो करंट ऐसे ही तो आया, करंट कैसे बनाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, रोड में करंट कैसे बनाएगा, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे, तो ये एंड पॉजिटिव और ये एंड आपका नेगेटिव। या फिर देखो मैंने आपको तीन तरीके बताए हैं, लेफ्ट हैंड पाम रूल लगा लो, क्या लगा लोगे, लेफ्ट हैंड पाम रूल, मोशन इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, ठीक है, मोशन इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में, तो इधर नेगेटिव, जिधर फोर्स लगेगा उधर नेगेटिव चार्ज और इधर आपका पॉजिटिव चार्ज, राइट लेफ्ट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग, लेफ्ट हैंड पाम रूल, देखो मोशन अंगूठे की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फोर्स उधर लगेगा, तो जिधर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उधर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, इधर नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज। समझ आया, मैंने हर तरीके से समझाया, सारे मेथड बताए, जिस मेथड से निकालना चाहो उससे आप निकाल लो। नोट करिए इस क्वेश्चन को। एक और देखो अच्छा सा क्वेश्चन, आज के वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखो ये, अब आप वीडियो लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, एक लास्ट क्वेश्चन करवा देती हूँ, फिर बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके क्वेश्चन काफी आएंगे वैसे, रेल के, ट्रेन के काफी क्वेश्चन आने बाकी हैं, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो लेक्चर का बच्चों, ये मान लिया आपके पास एक रोड है, ऐसे ही ले लेते हैं, ठीक है, फिर आपको निकालना भी आ जाएगा,
मैं थोड़ा दूर दूर ले लूं ताकि मेरी रोड रख पाऊं ना मैं। ये रोड है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ऐसे, अब दिख रही है, ठीक है। ये v वेलोसिटी से मूव कर रही है, ये रोड क्या कर रही है, v वेलोसिटी से मूव कर रही है। ऐसे लिख लो, v वेलोसिटी से सीधे नहीं, आपकी बात थोड़ा तिरछा कर लो, ऐसे जा रही है रोड, ठीक है। ये एंगल बना रही है वो 30 डिग्री का, ये एंगल कितने डिग्री का बना रही है वो 30 डिग्री का, ठीक है। ये v वेलोसिटी, तो देखो ये v मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन v क्रॉस b, अंगूठा ऐसे गया ना, तो ये डायरेक्शन कैसे जाएगी, v क्रॉस b की डायरेक्शन, राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। तो v क्रॉस b की डायरेक्शन राइट हैंड रूल से, और जिधर v क्रॉस b आएगा वो वाला एंड पॉजिटिव और ये वाला एंड नेगेटिव, आंख बंद करके, ठीक है, क्लियर। अब देखो, तो ये दोनों वेक्टर है, तो ये एंगल तो 90 डिग्री बनेगा। अभी बताया कि ये v क्रॉस b, v के भी परपेंडिकुलर होगा और l के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा रोड के। तो ये एंगल 60, ये 30, तो ये एंगल कितना बचा 60 डिग्री, ये एंगल कितना बच गया आपका 30 डिग्री। वही वेक्टर की प्रॉपर्टी कि c इज इक्वल टू v क्रॉस a क्रॉस b कोई वेक्टर है, तो c परपेंडिकुलर होगा a के और c परपेंडिकुलर होगा b के, उस रूल के अकॉर्डिंग एंगल कितना आ गया 90 डिग्री, ठीक है। तो आपके पास अब आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v क्रॉस b डॉट l, ठीक है। तो E इज इक्वल टू v क्रॉस b, v क्रॉस, देखो v तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ये v है, मैग्नेटिक फील्ड तो एवरी पॉइंट पे ऐसे रखो परपेंडिकुलर ही है इसके, तो अरे ये प्लेन है, मैग्नेटिक फील्ड तो एक प्लेन के अंदर ही जा रही है, ऐसे रखोगे तब भी 90 डिग्री, 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 मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही जा रही है, अंदर ही जा रही है, ठीक है। तो आपके पास ये बना VB sin 90, V और B के बीच का एंगल देखना, डॉट L वेक्टर, ठीक है। तो VB आ गया ये sin 90, तो VB डॉट L, तो VBL cos थीटा। अब थीटा एंगल देखो, VBL L और V क्रॉस B के बीच, ये रहा L और ये रहा V क्रॉस B, एंगल कितना है 60 डिग्री, L और V क्रॉस B के बीच का वेक्टर। तो E कितना आ गया बच्चों, VBL cos 60 डिग्री, cos 60 कितना होता है भाई 1/2 होता है ना, cos 60 है ना, sin 30 1/2 होता है, cos 60, तो हाँ ये VBL/2, तो E इज इक्वल टू BLB। और इंड्यूस्ड ईएमएफ मैंने बता दिया कैसे बनेगी इसकी, ये एंड पॉजिटिव, ये इस एंड को मैं A कह देती हूँ, इस एंड को मैं B कह देती हूँ, A वाला एंड पॉजिटिव, B वाला एंड नेगेटिव, करंट ऐसे बनेगा, करंट इज, वैसे भी समझ आ रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाएगा, ये इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंटी करंट कैसे फ्लो करेगा इसमें एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा रोड में, करंट ऐसे फ्लो करेगा, तो ये एंड ऐसे फ्लो तभी करेगा जब ये एंड नेगेटिव और ये एंड कैसा बनेगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे चार्ज एक्युमुलेट नेगेटिव होंगे, यहाँ पे चार्ज कैसे हो जाएंगे पॉजिटिव। जब ऐसे ऐसे रोड के अंदर किसी एंगल पे ये क्या करेगी, रोड मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेगी बच्चों, मूव करेगी, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, इसके बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले इस टॉपिक पर बेस्ड, बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पढ़ते रहिए सारे, बहुत अच्छे से नोट्स बनाते रहना है, पढ़ते रहना, बेस्ट ऑफ लक।